राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप, नेचर, मीनिंग, डिफिनीशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और ये बेसिकली वीडियो यूपीएससी एस्पिरेंट्स और क्लास 11th स्टूडेंट्स एंड बीए स्टूडेंट्स के लिए होगा। चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल साइंस। So, political science focus on the theory and the practice of government politics at the local, state, national and international level। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस बेसिकली फोकस करती है रिगार्डिंग थ्योरीज एंड जो गवर्नमेंट की प्रैक्टिसेस पे। और किस लेवल पे? देखिए, पहले लोकल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। वी डेडिकेटेड टू डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे डेडिकेटेड वर्ड का मतलब है एक्सक्लूसिव। अब ये एक्सक्लूसिवली मतलब प्राइमरी बेसिस पे डील करता है अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब रिलेशन विद द कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक लाइफ एंड मोड्स ऑफ इंक्वायरी दैट प्रमोट सिटीजनशिप। और इसकी मदद से गवर्नमेंट पीपल के द्वारा रिलेशन मेंटेन करती है और इंक्रीज करती है सिटीजनशिप। तो नाउ अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब क्या इसका प्रोमो है, चलिए डिस्कस करते हैं। द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज अ वेल नोन सिंस मम बिगन टू ऑर्गेनाइज हिज सोशल लाइफ, पॉलिटिकल हैज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट। देखिए, जो टर्म है पॉलिटिकल साइंस का, ये सब लोग जानते ही हैं, काफी सुना है, हमारी डेली लाइफ से रिलेट करता है। और जैसे कि मम मीन्स है द बर्थ ऑफ अ मदर। एक्चुअली देखिए, ये एवरी इंडिविजुअल की सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज वी नो, पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद ह्यूमन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज, पॉलिटिकली इंगेज्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। However, political science has taken on a variety of definition throughout the history and scope continues to expand। अब जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस पे स्टडी करने वाले जो पीपल होते हैं, उन्होंने इसकी वैरायटी ऑफ डिफिनीशंस दी हैं और इसका स्कोप बहुत सालों से एक्सपैंड ही होता जा रहा है। Although various political thinkers have described political science in ancient times और न्यू एकेडमिक डिसिप्लिन। देखिए, इसके बारे में चर्चा बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने एंशियंट टाइम से करते आ रहे हैं और ये मेंटेन करती है एजुकेशनल डिसिप्लिन। So दोस्तों, when we are going to start the study of the political science, the first thing you should know that the meaning, nature and scope of political science। देखिए, जब भी हम लोग किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करने शुरू करते हैं, तब हमको उसके origin के बारे में, स्कोप, मीनिंग एंड नेचर के बारे में पता होना चाहिए। Here I have explained each and every part of your query। और now इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के each and every part के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, human knowledge basically divided into two extensive categories। One is natural साइंस एंड अनदर इज सोशल साइंस। तो देखिए, जो ह्यूमन नॉलेज है वो दो सब कैटेगरीज में डिवाइड हुई है, दैट इज नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। सो देखिए, अब देखिए, नेचुरल साइंस डील्स विद फिजिकल वर्ल्ड सच एज लैंड, वेदर, वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। देखिए, जो हमारा नेचुरल साइंस है वो डील करता है हमारे फिजिकल वर्ल्ड्स के बारे में, लाइक वेदर कंडीशंस, लाइक वाटर कंडीशंस, लाइक फॉरेस्ट एंड लैंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और वाइल जो हमारा सोशल साइंस है वो डील्स करता है अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड सोशल लाइफ एंड ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज के बारे में। और किस किस में डील करता है? फिलोसफी में डील करता है, हिस्ट्री में डील करता है, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा में डील करता है। अब देखिए, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज पॉलिटिकल एंड अनदर इज साइंस। देखिए, जो ये पॉलिटिकल साइंस वर्ड है, ये कंबाइन होकर दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पॉलिटिकल एंड सेकंड ऑफ ऑल इज साइंस। पॉलिटिकल रिफर्स टू द पावर एंड अथॉरिटी। अब देखिए, पॉलिटिकल वर्ड यहाँ पे पावर एंड अथॉरिटी को डिनोट करता है, दैट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल। अब देखिए, जितनी भी चीजें हैं अथॉरिटी और पॉलिटिक्स रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, स्टेट गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड एक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेटेड टू पावर्स आर सब्जेक्टेड टू पॉलिटिक्स। अब देखिए, इसमें आता क्या है? हमारा स्टेट गवर्नमेंट आती है, उसकी जुडिशरी पावर्स आती हैं, पार्लियामेंट आता है, लोकसभा, राज्यसभा आता है ना, प्रेशर पॉलिटिकल पार्टी का ऊपर जो प्रेशर डेवलप होता है वो आता है, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं एक्सेट्रा। अब देखिए, और एक और चीज आती है कि एक्शंस जो ह्यूमंस पे लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिक्स।
तो दोस्तों अब हम नया टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए, व्हेन यू स्टडी पॉलिटिकल साइंस यू सी पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल साइंस आर यूज इंटरचेंजेबली। अब देखिए, इंटरचेंजेबली का मतलब है यहाँ पे म्यूचुअली, आपस में। ठीक है, जब हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं तो जो ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल साइंस को हम आपस में चेंज करके यूज कर सकते हैं। अब देखिए, सम पॉलिटिकल साइंटिस्ट यूज्ड पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस इन द सेम वे। और कुछ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो पॉलिटिकल थ्योरीज को, पॉलिटिकल फिलोसफीज को एंड पॉलिटिकल साइंस को इंटरचेंजेबली भी आपस में और म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली चेंज कर करके ये उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सो द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो बेसिकली हमारे जो सिलेबस है उसमें स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, स्टेट सेंट्रिक पॉलिटिकल साइंस एंड नॉन स्टेट सेंट्रिक पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो देखिए, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, द स्टेट वाज अगेन एम्बॉडीड थ्रू द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड एम्बॉडीड आया है इसका मतलब होता है कंटेन या इंक्लूड। देखिए, स्टेट कैन आल्सो इंक्लूड गवर्नमेंट, स्टेट हमेशा गवर्नमेंट को इंक्लूड करता है। द स्टेट कैन नॉट इमेजिन विदाउट अ गवर्नमेंट। और देखिए, स्टेट को इमेजिन नहीं किया जा सकता है विदाउट द गवर्नमेंट की हेल्प से। क्यों? क्योंकि स्टेट के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इंपॉर्टेंस क्राइटेरियाज होते हैं वो गवर्नमेंट की हेल्प से ही फुलफिल होते हैं। सो द डिस्कशन ऑफ द स्टेट एज वेल एज द गवर्नमेंट बिकम नेसेसरी। सो डिस्कशन अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये दोनों टॉपिक बहुत नेसेसरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं। अब सेकंड टॉपिक आता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्टेट। The idea of the present state remains incomplete if we do not discuss the history of state. अब देखिए, for the formation of state, for knowing about the state, idea of present state कभी भी complete नहीं हो सकता जब तक हम discuss नहीं करेंगे about the past experiences of the state. In the context of the past present discussion of the state, it is necessary to see how the institution evolve. अब देखिए, जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट स्टेट के बारे में तो जिससे हमको पता चलता है कि कैसे हमारा इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडलाइन इज अबाउट द स्टडी ऑफ लॉज। तो देखिए, इन एडिशन ऑफ द स्टेट द गवर्नमेंट लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट कैन आल्सो इंक्लूड इन द डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए, विद जैसे जैसे हम स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमको ये भी पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो लॉ पास करती है, ये भी आता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, अब द गवर्नमेंट इनेक्टेड लॉस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेट द गवर्नमेंट मेंटेन पीस। अब देखिए, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट के अंदर वर्क कर रही है गवर्नमेंट, वो पास करती है लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, स्टेट की तरफ से लॉ पास करती है और जिसको एडमिनिस्ट्रेट्स मतलब होता है मैनेज, और जो मैनेज करता है गवर्नमेंट गवर्नेंस को पूरे स्टेट में और मेंटेन करता है शांति। सो द डिस्कशन ऑफ लॉ इज अनदर मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो सो द डिस्कशन ऑफ लॉ इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस। Then our fourth headline is about study of international relationships and relations. At present, the interaction between citizen and the state is influenced by multiple issues. अब देखिए, आज अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो सिटीजन्स और स्टेट्स का के बीच में बहुत सारे इश्यूज अराइज हो गए हैं। द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स कैन अफेक्ट द नेशनल लाइफ। और जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो अफेक्ट्स एक प्रकार से अफेक्ट्स कर रहे हैं हमारी नेशनल लाइफ को। सो इट कैन आल्सो डील्स विद द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉस। सो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसमें हम ये भी जानते हैं हाउ टू डील्स विद द इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉस। इट कैन इंक्लूड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में इस चीज को भी इंक्लूड किया गया है अबाउट सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF एंड द वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा। सो दोस्तों, धन्यवाद। यही थी मेरी वीडियो अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।